गाइस सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यदि ये दोनों ही टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप 100% कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम एक एक कर हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स तो उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसका हम ये पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। डिवीजन तो वही नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वैसे ही डिवाइड में एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो होल प्रोसीजर को हम डिवीजन बोलते हैं। और लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो अब ये प्रूवन स्टेटमेंट क्या है? ये प्रूवन स्टेटमेंट एक फैक्ट होता है जो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए हम एक बार डिवाइड करके आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली वो किस टाइप का टॉपिक है जो हमेशा वो एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, जैसे अगर मैं 4 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, मान के चलिए हमने 6 को डिवाइड किया 4 से, तो यहां पर रिमाइंडर क्या दे दिया? रिमाइंडर दे दिया 2, रिमाइंडर 2। अब आपका मन करे, एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा इस टाइप के जो हमारा लेमा है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें ये मैंडेटरी है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर हमेशा इससे बड़ा हो। क्लियर? तो ये हमने यहां पर 6 लिख दिया। अगर मन करे तो 6 के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए। तो हमने अब 25 को जब 4 से डिवाइड किया तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है आप करके देख लीजिए। 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। अगर हम ऐसे ही कोई तीसरा नंबर लेते हैं 32, और अगर 32 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा हमारा 0। और वैसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट हमने आपको अब 15 ले लिया, अपने मन से हम कोई भी नंबर ले लीजिए। अब इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर होगा। ये प्रोसीजर ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक, जितने भी सिचुएशन है सभी सिचुएशन के अंदर कोसेंट अलग अलग आएगा। दैट मीन्स यहां जो हमारा भागफल है वो अलग अलग आएगा, और रिमाइंडर भी अलग अलग केसेस आएगा। लेकिन रिमाइंडर का एक अपना लिमिटेशन है। अब आप अगर अलग अलग और भी नंबर आप ट्राई करिए तो देखिएगा कि रिमाइंडर बस इसी के बीच में लाई करेगा, इन्हीं चारों रिमाइंडर में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। बस यही पर एक कंसेप्ट रेज होता है, और ये जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम पहले से भी करते आ रहे थे, लेकिन लेमा ने फर्स्ट टाइम अपने एक यूक्लिड्स एलिमेंट वाले बुक के अंदर रिकॉर्ड किया, और उसी दिन से हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को, ये जो पूरा कंसेप्ट था जिसके अंदर ये हमने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जानने जाने लगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, यह है हमारा डिवाइजर, जो सिंपल तरीके से जो आप जानते हैं उसी के हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वोशेंट और ये सारे के सारे रिमाइंडर। क्लियर? यहां से अगर मैं इसका आपको पूरी पूरी बात बताऊं कि इसका पूरा का पूरा कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन आप जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही आप हमेशा याद रखेंगे। अब कहिएगा ये तो मुझे याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने इसी को यूज करके बोला कि ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होता है, तो इन्होंने अपने लैंग्वेज में इसको बता दिया। ये जो पूरा कंडीशन है इसको उन्होंने रिकॉर्ड करके अपने बुक में ये बताया कि ये हमारा लेमा है, ये हमारा लेमा है। तो इस पूरे लेमा का नाम उन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डाल दिया। और इन्होंने क्या बताया ये देखिए। अब हम इसी के अंदर थोड़ी सी और बात बता देते हैं। अगर इस डिविडेंड को हम ए ले लेते हैं, डिवाइजर को बी ले लेते हैं, ऐसे सर्कल मार देते हैं आपको पता चलेगा, और अगर हम इसको क्वोशेंट को क्यू ले लेते हैं
और उस रिमाइंडर को अगर आर ले लेते हैं, इस पूरे इसको, तो इसका स्टेटमेंट होगा, इस तरह से समझिएगा कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r। देखिए जो हमने यहां लिखा है वही चीज को लिख रहा हूं, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इंफेटिक होकर लिख रहा हूं, बी क्यू प्लस आर। हमने क्या यूनिक लिखा? अरे ये तो हम पहले से जानते थे, यूक्लिड्स ने ऐसा लिख दिया, ये पूरा का पूरा बोल के पॉजिटिव इंटीजर जी और एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स दिस एंड दिस और इज इक्वल टू दिस, तो यही हो गया ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये देखिए अगर हम यहां पर ए डालते हैं, बी डालते हैं, क्यू और आर, तो इसका मतलब ये कुछ अलग चीज नहीं बताया, मैं आपको इसीलिए इसको कोरिलेट करके बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके नाम से पूरे ईयर डरता रहता है, और फिर इसका ये पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना रियल नंबर, वो खराब ही रहता है। वो जब भी रियल नंबर से कोई क्वेश्चन आने की बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सीधे नीचे पहुंच जाता है। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से तो कम से कम नहीं डरेंगे, क्योंकि फिर लगेगा ये तो हमारी अपनी बात हो रही है। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, सबसे कम 0 और सबसे अधिक 3। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 से अधिक रिमाइंडर नहीं जाना, क्योंकि अगर 3 से अधिक कोई रिमाइंडर बनेगा तो फिर से ये कट जाएगा 4 से। इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो कम से कम 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 4 कभी नहीं होगा। तो इसी पूरे को यहां पर हम लिख देते हैं कॉमा डाल करके कि ये जो आर है ना, ये आर मतलब रिमाइंडर 0, देखिए 0 से अधिक और 0 के इक्वल, और किससे कम, हमेशा याद रखिएगा इस 4 से कम, तो 4 तो हमारा बी है। तो इस तरह से ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको अभी साथ साथ एक दो बार आप अगर मेरे साथ बोल लेते हैं, या जब तक हमने लिखा है तब तक आप बोल लेंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा आपको इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात तो हो गई कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब है एक दूसरा डराने वाली चीज होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये बार बार क्या है, बच्चे पूरे साल पढ़ लेते हैं, उसको दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता। कभी एल्गोरिथम को लेमा बोल देते हैं, लेमा को एल्गोरिथम बोल देते हैं। अब देखिए यहां क्या है, ये यहां तक तो बात क्लियर है, डिवीजन माने डिवीजन, यूक्लिड्स इस साइंटिस्ट का नाम है। अब एल्गोरिथम क्या है, देखिए एल्गोरिथम हमेशा बात याद रखिएगा कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसके हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कहिएगा ये कैसे। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो आपको याद होगा कि एचसीएफ जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते थे, ऐसे स्टेयर्स मेथड से, एक के बाद ये नंबर उलटता चला गया, आपको याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे। तो एचसीएफ के अंदर हम एक ही स्टेप को, एक ही कंसेप्ट को बार बार यूज करते थे। तो यही कह रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड क्या है, स्टेप्स है, जिसको हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं बार बार। तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब हम यहां पर इस प्रोसीजर को अप्लाई करके क्या करने वाले हैं, तो इस एल्गोरिथम को यूज करके हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक, एचसीएफ निकालने वाले हैं, और उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, अब इसका हम अगर कहें तो इसको डिफाइन भी कर लें, तो लिखते हैं, देखिए एन एल्गोरिथम
an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a specific type of problem या type of problem। बस यही बात हमको समझना था। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी समझ गए। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से हम इस एक्सरसाइज के एक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इस एल्गोरिथम का यूज क्या करना है। इस एल्गोरिथम का यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे और हम इसका स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बताएंगे। तो चलते हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। इसका क्या इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन है कि आप इसमें यूज करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और आपको पता है कि ये जो एल्गोरिथम है ये है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब क्या कि इसके अंदर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बार बार लगाएं, उस समय तक लगाएं जब तक ये एचसीएफ नहीं निकल जाता है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले मुझे इन दोनों नंबर में से बिगर नंबर को सेलेक्ट करना है। तो ये बिगर नंबर हो गया हमारा 225, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, ये चीज शायद आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते थे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पीछे वाले अभी सेक्शन में हम देख चुके हैं। तो यहां पर लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135। अब हम नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हो तो आप नॉर्मल बगल में आप एक डिवीजन प्रोसेस करके और यहां से परफॉर्म करके ये देख लीजिए कि ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो इसमें क्वोशिएंट कितने लगेगा? 1 टाइम से लगेगा। और इस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ये 90। तो ये नॉर्मल डिवीजन है, बट यहां पर हमने लिखा है कुछ अलग मेथड से, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल रहा है उस हिसाब से हमने लिखा है यहां पर। अब यहां पर देखिए हमने ये पूरा प्रोसीजर लगा के ये देख लिया कि यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम एक एस्टिमेट चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सिंस हियर रिमाइंडर दैट इज 90 डज नॉट इक्वल टू 0, सो प्रोसीजर विल नॉट स्टॉप। यहां पर प्रोसीजर स्टॉप नहीं होगा और सेम प्रोसीजर हम फिर से लगाएंगे यहां। तो ये देखिए सेम प्रोसीजर जो यहां लगाया है, लेकिन अब यहां पर कुछ बदला सा फील होगा डेटा। अब देखिए इसका अब काम खत्म हो गया। जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप के अंदर ये जो रिमाइंडर है हमारा और ये हमारा क्वोशिएंट है, अब दोनों में से बड़ा कौन है? ये। तब इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ऑब्वियसली अगर कंफ्यूजन हो तो केवल आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखें कि जो दो डेटा है, दोनों डेटा में से बड़े वाले डेटा को ए मानते हैं, छोटे वाले को बी मानते हैं। अब इसको फिर से यहां रखेंगे तो यहां लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90। इतना तो लिख ही दीजिए। अब देखिए ये कितने टाइम से लगेगा? तो ये भी 1 टाइम से ही लगेगा, लिख लीजिए 1 टाइम। और फिर प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। अब यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो जो प्रोसीजर यहां पर लगाया सेम प्रोसीजर हमने यहां लगाया और वही फिर से हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में चलेंगे और इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। याद रखिएगा यही वेल डिफाइंड क्या है? हमारा सीरीज ऑफ स्टेप्स है और इसी वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब सेम प्रिंसिपल फिर से यहां देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब कहिएगा ये चलेगा कहां तक? तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहां तक चलेगा। हमारा एक ही टारगेट है कि इसका ये वाला जो क्वोशिएंट है वो 0 हो जाए। जिस समय में वो हमारा जो रिमाइंडर है, यहां तो ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो हमारा ऑलरेडी वहां पर प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर फिर से क्या होगा? ये 90
इज इक्वल टू, अब मुझे वैसे दिख रहा है ये 45, और जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं 45 बीच में 90 रख के तो 2 जा लगेगा, तो ये कितना हो गया 45 2 जा 90। अब इस केस में यहां क्या हो गया, ये 0। ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजर यहां स्टॉप हो गया, क्योंकि इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर बी लिखेंगे तो फिर आगे करेंगे क्या, तो आप चाह के भी उससे आगे आप नहीं कर सकते। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप जब एक बार समझ लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, एकदम परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट है जो लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या हो गया यहां 0, ये वाला यहां से रिमाइंडर 0, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया ये, द प्रोसीजर स्टॉप्स, अपने आप स्टॉप हो गई है, प्रोसीजर स्टॉप हो गया। अब क्या करना है, अब जिस स्टेप पर जाकर के ये प्रोसीजर स्टॉप हुआ, इसके अंदर देखिए कि हमारा यहां पर ये जो डिविडेंड और डिवाइजर, कोसेंट और फिर रिमाइंडर, तो यहां पर ये क्या था, ये देखिए ध्यान से अच्छे से, तो ये हमारा क्या था डिवाइजर 45, तो यहां पर अगर मन करे तो लिख लीजिए, फिर से हम लिखते हैं एक बार, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेप, कितना, बस केवल इसी में लिखूंगा, एट दिस स्टेप कितना जी, इज 45। अब मन करे तो फाइनल एक आप स्टेटमेंट डाल दीजिए, स्टेटमेंट तो आप नहीं भी चाहेंगे तब भी आप अपने आप से, आपके दिमाग से निकल रहा होगा ये बात कि अब यहां पर देयरफॉर क्या लिखेंगे, HCF ऑफ, अब दोनों नंबर को लिख लीजिए, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। और ये जो कंप्लीट प्रोसीजर था, ये देखते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। चूंकि इस सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर कौन सा कंसेप्ट लगाया हमने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, इसीलिए इस पूरे स्टेप्स को, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया है, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे साथ साथ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में है 196 एंड 38220, ये हमारा नंबर है सेकेंड का। अब आपको लग रहा होगा ऑटोमेटिकली ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। स्टेप 1 देखते हैं क्या लिखते हैं स्टेप 1 में, जैसे हमने इसको फॉलो किया वैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 38220 और इस इक्वल टू लिखेंगे 196, ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या, ये नंबर देखते हैं कितना बिगर नंबर है, तो यहां पर जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आपको समझ ही भी नहीं आएगा किस नंबर से करेंगे, या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, और इसमें आपको घबराने वाली भी बात नहीं है। इसको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लग रहा है ये फिर आपके दिमाग पे अलग से छाप छोड़ जाएगा ये क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इसमें आप याद रखिए कि अगर हम 195 से अगर इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और एक ही टाइम में ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। तो यहां तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर यहां पर फिर यही सारे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां, सिंस द रिमाइंडर is 0, comma, the procedure stops, the procedure stops। ठीक, अब जैसे प्रोसीजर स्टॉप्स हो गया, मन करे तो आप ये वाला मेंशन कर सकते हैं बीच में कि सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेप इज 45, नहीं तो आपको ये बात पता ही है पहले से कि यही तो हमारा डिवाइजर है, तो यहां पर आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड
38220 इज 196। इस तरह से ये हमारा HCF निकल गया। बट यहां पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये एक ही बार में कैसा लगा, तो जब आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही होगा। ठीक, फर्स्ट टाइम आपको परेशानी होगी, बट इतने भी परेशानी वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल डिवाइड ही है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर भी है 867 एंड इसमें जो दूसरा नंबर है ये आ जाएगा 255। अब फिर से वही बात करेंगे, इसमें तो इस बार इधर ही A है, इधर B है, तो अब हम स्टेप 1 लिखें। स्टेप 1 में बड़े वाले नंबर इज इक्वल टू 225। और देखिए तो मुझे तो लग रहा है कि कम से कम इसमें 3 टाइम्स लगाना चाहिए। तो जैसे आपने इसमें 3 टाइम्स लगा दिया तो ये आपका हो जाएगा 675 और इस तरह से ये हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 102। अब यहां पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, तो सेम प्रोसीजर हम फिर से अप्लाई करेंगे और यहां पर मुझे लगता है सीरीज ऑफ स्टेप्स चलेगा। तो अब फिर से यहां पर स्टेप 2 के अंदर फिर से यही 225 पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका तो अब गेम खत्म 867 को। अब यहां पर ये A रोल प्ले करेगा और ये B वाला, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये छोटा है, तो ये 102 और इसको अगर हम 2 से लगाते हैं फिर तो इसमें 51 बचेगा, 51 बचेगा। अब क्या, अब फिर से रिमाइंडर क्या है, यहां पर 0 नहीं है, तो फिर स्टेप थर्ड फिर से वही बात 102 इज इक्वल टू 51। अब मुझे लग रहा है कि 51 2 जा 102, तो अगर हम 2 टाइम्स लगाते हैं तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अब कुछ भी नहीं करना है इसको, जो चीज हमने यहां पर बार बार लिखा है वही चीज को लिख देंगे कि सिंस द रिमाइंडर is 0। करेक्ट, रिमाइंडर क्या है यहां 0, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द प्रोसीजर स्टॉप्स। क्लियर है, द प्रोसीजर का मतलब जो हम काम कर रहे थे अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो बार बार जो कर रहे थे अब यहां पर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोसीजर स्टॉप्स, और जब प्रोसीजर स्टॉप्स होगा तो आगे क्या लिखना, कुछ भी नहीं, सिंपली डायरेक्ट हम इसी को फाइनली लिखते हैं देयरफॉर HCF ऑफ, ये दोनों नंबर को लिख लीजिए। तो इन दोनों कंसेप्ट के साथ मुझे लग रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। तो इस कितना, अब देखिए जिस स्टेप्स में रिमाइंडर 0 हुआ यहां पर ये दिख रहा है, तो ये हमारा डिवाइजर क्या है 51, तो हम लिखेंगे HCF इज 51। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के किसी एक ग्रुप में जरूर से शेयर करें, और यदि आप इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।